हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है नीचे, उनका बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई योर आंसर्स, आंसर्स का रीजंस भी देना है आपको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी देखते हैं क्या है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या जो एवरी इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है? यस। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ट्रू ट्रू लिखेंगे। अब ये बताएंगे कि क्यों है ये इरेशनल नंबर एक रियल नंबर क्यों है, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो हर एक इरेशनल नंबर तो अपने आप ही रियल नंबर होएगा, क्योंकि रियल नंबर बनते ही किससे हैं? कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल से। तो हर एक इरेशनल नंबर अपने आप रियल नंबर होएगा। तो हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे, बिकॉज कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers is real numbers। क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल और इरेशनल का ही कलेक्शन होते हैं, इसलिए हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। ओके, अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट ऑफ m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। कि नंबर लाइन पे जो हर एक पॉइंट होगा ना वो रूट m की फॉर्म में होगा, रूट m की फॉर्म में होगा जो भी, जहां पे m क्या है? एक नेचुरल नंबर है। m एक नेचुरल नंबर हो तो एवरी पॉइंट पे क्या नंबर लाइन पे रूट m की फॉर्म में m एक नेचुरल नंबर होएगा। ये स्टेटमेंट हमारी है फॉल्स, क्योंकि नंबर लाइन पे हमारे क्यों है ये स्टेटमेंट फॉल्स? पहले तो हम फॉल्स लिख देते हैं, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है? क्योंकि नंबर लाइन पे हमारी नंबर लाइन कैसी होती है? जीरो, बीच में होते हैं, मिड में जीरो, लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। तो नंबर लाइन पे तो हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं ना, और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उसने स्क्वायर रूट ऑफ m बोला है। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। किसी भी नेचुरल नंबर का जो वो होगा स्क्वायर रूट वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि रूट 16 का क्या होगा, रूट 16 का क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा रूट 16 का? तो वो होगा 4। तो 4 होगा तो कोई भी नेगेटिव नंबर्स तो नहीं आते ना। रूट 9 का 3 होगा, रूट 25 का 5 होगा। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका जितना भी स्क्वायर रूट होता है वो सारे पॉजिटिव में आते हैं, कभी भी नेगेटिव में नहीं आते। और नंबर लाइन पे दोनों नंबर्स होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि हर एक पॉइंट पे नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट जो होगा वो नेचुरल नंबर्स का वो हर एक पॉइंट पे लाई करेगा। ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स है। ओके, तो हम रीजन भी लिख देते हैं अब, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? क्योंकि रियल नंबर जो होता है ना, रियल नंबर जो होता है वो किसके कलेक्शन से बनता है? अभी आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया था, रियल नंबर बनता है रैशनल और इरेशनल के कलेक्शन दोनों से। तो कुछ नंबर्स में रैशनल भी होंगे ना, रियल नंबर में कुछ नंबर रैशनल भी होंगे, हर बार इरेशनल थोड़ी होएगा। ये बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो एवरी तो नहीं हो सकता, हर एक नंबर तो इरेशनल नहीं हो सकता, कुछ रैशनल भी होंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और हम बिकॉज में लिख देते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 हमारा 3 क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। 3 जो है हमारा वो रैशनल नंबर है, इसलिए वो रियल है, बट वो इरेशनल नंबर नहीं है। 3 रियल नंबर तो होएगा ही ना, रैशनल है तो रियल भी होएगा। 3 इज रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।